हाँ, पढ़ाई के पोछा टाइम लगा के पढ़ते जाए हैं। सर। अच्छा अच्छा, हाँ। काम करके जाती है। काम करके जाती है। काम करके हाँ, जाती काम में भी अच्छी से और वो हर काम में, लेकिन भारी काम ये डांगर डूंगरा को इनको पसंद भी कोने। हाँ। चलो। पढ़ना चाहिए, मतलब परफेक्शन नहीं आए, लेकिन अपनी गति मत छोड़ो, उसी गति से पढ़ते रहो। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ही जो बच्चे हैं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी अपने यहीं से आपको डॉक्टर्स, लेफ्टिनेंट और ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से मेहनत जारी रखनी चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहना चाहिए। अपना टाइम टाइम पे काम करे से, और दादी कभी कभी धमका दे से, मम्मी तो कोई काम ही ना उड़ा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज उपस्थित हूं गांव मुडायणी के अंदर। हमारे साथ जो है प्रीति बैठी हुई है। प्रीति एक 12वीं पास छात्रा कह सकते हैं अभी, क्योंकि 12वीं का एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है। लेकिन पास क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि इन्होंने जब एनडीए की परीक्षा पास कर दी है, जब इन्होंने आईआईटी या आप कह सकते हैं जेईई मेंस जो है इन्होंने पास कर दिया है, तो +2 तो कर ही दिया अपने आप में, हालांकि परिणाम बाकी है। तो प्रीति जो है, मैंने अभी बताया आपको, जेईई मेंस और एनडीए दोनों तरफ से इसने क्वालिफाई कर दिया है। तो इनसे बातचीत करेंगे, इनके घरवालों से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। प्रीति, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप ये बताएं कि क्या करेंगे अब विशेष तौर पे, क्योंकि पहले तो आईआईटी जेईई जो मेंस है वो कर दिया और एनडीए भी कर दिया, क्या करने वाले? सर अभी तो एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम ही दिया, उसी का रिजल्ट आया। हाँ, वो क्वालिफाई हो गया, लेकिन अभी उसकी एसएस भी बाकी है, जो काफ़ी टफ भी मानी जाती है। इजी भी है, जिसने कर दिया उसके लिए इजी है, सही बात है। नहीं हुआ उसके लिए टफ ही है। और जेईई मेन सीखे अभी, उसका भी एडवांस होना बाकी है। तो दोनों अभी हाफ ही हुए, मतलब मिड वे में हूँ मैं अभी, तो देखते हैं आगे क्या करती हूँ मैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं, मान लीजिए चाहे आईआईटी या फिर एनडीए, ये कैसे आपका मन करा कि ये परीक्षाएं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की परीक्षाओं में बैठते भी नहीं हैं? मेरे स्कूल टीचर हैं, नाम केमिस्ट्री की फैकल्टी है, उनका कौन नाम से स्कूल में विकास है। पढ़ते हैं आप? मैं देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल में पढ़ती हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, इसके लिए उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है यहाँ इसको करने के लिए। मतलब टीचर्स का मतलब अहम योगदान अपना। हाँ, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने भी किया है, तो उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ इसको करने के लिए, कि उन्होंने किया है तो मैं भी करूँगी। अच्छी बात है। तो आईआईटी का जो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम दिया, उस समय किस प्रकार की तैयारी थी, जो उसमें रैंकिंग वगैरह जो आई है वो किस तरह की रही, बताएंगे एक बार दर्शकों को। तैयारी मैंने स्कूल से ही की है। स्कूल में ही मैं एक माइनर सेक्शन में हमें बैठाते थे, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको। ओके। और वीकली टेस्ट होते थे, फिर मंथली, फिर हाफ ईयरली, ऐसे करके हमारे मतलब एक रिवीजन टाइप में हो जाता था कि वो चीज़ जो हमने याद की वो ग्राफ्स हो जाए अच्छी तरह। बाकी हमने डीपीपी सोल्व किए हैं और स्कूल में ही हमारी तैयारी हुई है। मतलब सब स्कूल हाँ, में ही पढ़ाई करी? हाँ, कहीं बाहर मतलब आप कह सकते हैं क्लासरूम स्टूडेंट हैं आप, बस अपने यहीं पर पढ़े इसी स्कूल के अंदर। आपका स्कूल भी आपके मतलब आपका मुडायण जो गाँव है से 1-2 किलोमीटर दूरी पर ही है? हाँ, बेवल हाँ। थोड़ी दूर है। बेवल तो पहुंचते भी नहीं, रास्ते में ही अपने आप में। अच्छा, ग्रामीण आंचल के अंदर हम बैठे हैं, ग्रामीण आंचल के अंदर ही स्कूल है और हमारे गांव के जो बच्चे हैं ना, किस प्रकार से है ना अपना इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने हमारे चैनल के ऊपर ही देखा होगा कि किस प्रकार से आईपीएस दिव्या तंवर जो गांव निम्बे से हैं, जिन्होंने एक कमरे में रहकर और बहुत सारे अभावों में रहकर पढ़ाई करी, सरकारी स्कूलों में पढ़ के, सरकारी कॉलेज में पढ़ के पहली बार ही बिना पिता की बेटी ने यूपीएससी क्रैक किया और वो आईपीएस बन गई। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा तो हमारे इसी क्षेत्र की जो शिलारपुर की बेटी है, जिसने 10वीं क्लास के अंदर सीबीएसई में टॉप किया इंडिया लेवल पर। बात करें बाछोद की तनिष्का यादव, जो नीट टॉपर रही इंडिया लेवल पर। तो ये सब गाँव के ही बच्चे थे और गाँव के अंदर ही हम मुडायणी के अंदर हम आज फिर से बैठे हैं। किसी का तो एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, यहाँ तो प्रीति ने 2 एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, एनडीए भी और साथ में जेईई मेंस भी। और जेईई मेंस में तो एनआईटी तो क्लियर है ही आपका, शायद एनआईटी तो मिल जाता है ना। अच्छा, अब जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे? यस सर। कैसी तैयारी चल रही है? एक दिन गैप रहता है, बाकी मैं स्कूल में जाती हूँ, वहीं मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। अच्छा। एक दिन डाउट, एक दिन टेस्ट। अच्छा, मतलब अब भी स्कूल में जाते हैं? यस सर, स्कूल कोऑपरेट कर रहा है मेरे को। अच्छा, 12वीं कर चुके हैं आप, बावजूद उसके स्कूल में जाते हैं? यस सर। पूरी मतलब पढ़ाई का जिम्मेदारी से उठा रखी उन्होंने, है ना? यस सर। अच्छी बात है। तो वहाँ जेईई एडवांस की आप तैयारी कर रहे हैं और एसएसबी वगैरह के लिए क्या प्रयास हैं अब आपके?
उसके लिए सर अभी टाइम है, तो उसकी कोचिंग के लिए सोचूंगी। पहले एडवांस दे देती हूँ 4 जून को, उसके बाद उसके अच्छा, 4 जून को आपका एडवांस होने वाला है। यस सर। अच्छा, आईआईटी कोई पसंदीदा आईआईटी है आपका? कौन सी में जाना चाहोगे? टॉप पे तो सर मेरे लिए तो आईआईटी बॉम्बे है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मद्रास। मुंबई आईआईटी लोगों का सपना है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ करे, बच्चे ज़्यादातर मुंबई आईआईटी जाना चाहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। बाकी आप हमारे चैनल पर, दूसरे पर जो मेरा पर्सनल है, उस पर हमारी बहुत सारी वीडियोज़ मुंबई से रिलेवेंट है, वो देख सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ जैसे गाँव घर में रहते हो, किस प्रकार का पेरेंट्स का सपोर्ट रहता था? इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करके दिया। अलग से मैं बैठती हूँ, मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, कोऑपरेट करते हैं ये भी मुझे। कभी मेरा मोरल डाउन भी हुआ तो मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी मम्मी है वो मेरे को मोटिवेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ जब आप जैसे पढ़ते हो तो घर में शायद पशुओं का भी काम होगा? यस पशु सर। काम के लिए नहीं कहते हैं? कभी हेल्प कभी करते हो आप? मेरा ही मूड हुआ तो करवा देती हूँ, वरना ये पेरेंट्स मुझे कभी नहीं कहते। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 हैं, एक भाई है छोटा। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो अभी 12th में हुआ है। अच्छा, तो अभी 12th में है, अभी स्कूल में है। आज संडे है वैसे? वो सर स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी है तो अच्छा। वहीं है। मतलब गांव के जस्ट बगल में तो स्कूल है आप लोगों का, फिर भी हॉस्टल में भेज रखा है? हाँ सर। ज़्यादा अच्छा हॉस्टल है उनका? यस सर, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है वहाँ पे। तो हॉस्टल में जैसे अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ रह के कुछ इस तरह का माहौल है? सर वहाँ एक शेड्यूल्ड लाइफ है, मतलब टाइम फिक्स है हर चीज़ के लिए। हाँ, हाँ। कि इस टाइम पे ये करना है, तो इसलिए सही वहाँ बात। डाल रखा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दर्शक हैं, वो कोई भी काम करने चलते हैं, वो काम नहीं हो पाता, फिर चिड़चिड़ापन या फिर कह सकते हैं झुंझलाहट, या फिर मतलब असफलता का जो एक होता है ना, मतलब रिएक्शन, वो आता है। या फिर मान लीजिए कोई बड़ा एग्ज़ाम वो क्रैक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं असफलता जो है ना उनको परेशान करती है। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज़ आपने करनी चाहिए वो फिर नहीं हो पाई। तो क्या कहेंगे दर्शकों को, जो खास तौर पर हमारे युवा साथी हैं, उनको, कि वो किस प्रकार से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? मैं मेरी बताना चाहूँगी, मैंने 10th में NTSC का पेपर करने की सोची थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा नहीं हो पाया। बट HTSC हुआ था, उससे मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए। मतलब परफेक्शन नहीं आए, लेकिन अपनी गति मत छोड़ो, उसी गति से पढ़ते रहो। मतलब सीधा सा है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग माने जाते हैं। पहला, जस्ट स्टार्ट इट, क्योंकि ख्वाबों में ना रहें, काम करना शुरू करें। और दूसरा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, यानी लगातार काम करें। अप डाउन आते जाते रहेंगे, नीचे ऊपर होता रहेगा काम, लेकिन आप लगातार लगे रहें, परिणाम बेहतर रहेंगे। अच्छा, कौन सी बुक्स स्पेशल पढ़ते थे? कोई स्कूल सजेस्ट करता था या फिर कोई स्पेशल राइटर की बुक जो आप दर्शकों को बताना चाहें? NCERT और NCERT। बाकी जो स्कूल ने DPP वगैरह दिए वो चाहे NDA के लिए हो, चाहे फिर आपका JEE मेंस के लिए हो। और प्रीवियस ईयर्स के जो अच्छा। क्वेश्चंस हैं वो किए थे बस। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे घर पर आप पढ़ते थे तो ज़्यादा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते थे या देर रात तक पढ़ते थे? कौन सा शेड्यूल टाइम, कितना आप पढ़ते थे यहाँ पर, कुछ बताएं। 3 तक तो मैं स्कूल में रहती, 3 बजे तक। उसके बाद 5 बजे तक रेस्ट, फिर मैं 6 बजे पढ़ने अच्छा, 5 बजे तक रेस्ट भी करते थे? हाँ, रेस्ट भी चाहिए। हाँ, सही बात है। 6 बजे पढ़ने बैठती थी मैं, 10 बजे तक पढ़ती थी। अच्छा, इवनिंग में पढ़ते थे मतलब? हाँ, फिर सुबह कितने बजे? 5 बजे से 7 बजे तक। मतलब आप अर्ली बर्ड की तरह हो, अर्ली राइजर हो आप? चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इन्होंने एक जो बात बोली है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे UPSC के जो है ना युवा साथी हैं, जो UPSC की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनको हम भी बताना चाहेंगे, और जैसा कि प्रीति ने बताया भी है कि रेस्ट भी ज़रूरी है और रेस्ट करना भी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में हम लोग लंबित जो है ना स्टडी करने बैठ जाते हैं, और होता क्या है कि उसमें एक शब्द होता है बिजनेस के अंदर, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। जितना आप 6 घंटे में पढ़कर निखार ला सकते हो सकता है उतना आप 9 घंटे में या 10 घंटे में बैठकर नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें बीच बीच में कई बार ऐसे यूं ही टाइम पास होता रहता है। तो काम के अंदर प्रोडक्टिविटी लाएं, मतलब जितनी देर पढ़ें उतनी देर पढ़ें ही, दूसरी तरफ ध्यान ना भटकाएं, और जिस समय रेस्ट करना उस समय रेस्ट ही करें। और रेस्ट वैसे भी ज़रूरी होता है, जिस प्रकार से 24 घंटे में नींद लेना ज़रूरी है, तो 24 घंटे में बीच में जब आप काम कर रहे होते हैं तो दोबारा से काम क्रिएट करने के लिए, एनर्जी पर्पज़ के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार सदस्यों से और कर लेते हैं बातचीत, है ना?
क्या कहेंगे गुड़िया के बारे में? आपका यहाँ आने का बहुत धन्यवाद जी, आप शुक्रगुजार हैं जी। ये प्रीति तो बचपन से ही बड़ी होशियार थी जी, हम तो इसको प्यार से बंटी बोलते हैं जी, वैसे नाम इसका प्रीति है जी। हाँ हाँ। और ज़्यादातर तो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल है, उसका ज़्यादा श्रेय जाता है जी। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी उन टीचरों को। आपने तो बच्चा वहीं पर भेज रखा है, लड़का जो है आपका वो भी वहीं भेज रखा है? वो भी ऐसे ही भेज रखा है, मैं ये इससे छोटा है और गांव का माहौल को देखते हुए भाई बच्चे ज़्यादा शरारत वगैरह करते हैं तो वहाँ सेट कर रखा है। तो मतलब स्कूल बढ़िया है? हाँ जी, बढ़िया स्कूल है जी, बढ़िया स्कूल है। और मतलब जो है वहाँ टीचर स्टाफ इनका व्यवहार कैसा? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया व्यवहार है। बात करें सुनील जी की तो उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है जी, उनकी गाइडेंस भी प्रॉपर है? हाँ जी, बहुत ठंडे और अच्छे विचारों के और अच्छे पढ़े लिखे इंसान है जी, और बढ़िया हिसाब किताब है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। राम राम जी। राम राम। आप क्या लगते हैं जी? मैं वैसे तो बड़ी मम्मी कैसे ताई जी हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप प्रीति के बारे में क्या कहेंगे? प्रीति बहुत अच्छी लड़की है जी, और पढ़ाई पे भी ध्यान रहे, पर हमने ज़्यादा पढ़ती ना दिखे कभी भी। अच्छा, पढ़ती भी ना दिखे? हाँ, कोई नू ज़्यादा शो ना करे, आग भाई हाय रहा है छोरी तो पढ़ाई पे ही लागी रहे से पूरे दिन। हाँ, अपना टाइम पे काम करे से, और दादी कभी कभी धमका दे से, मम्मी तो कोई काम ही ना उड़ा। इसकी मम्मी का है? हाँ, उरे से अच्छा। आज जी स्कूल का बारे में के बताऊं जी, सर बहुत ठंडा सी मैं से, लेकिन मैडम भी बहुत अच्छी से। मैंने एक दिन फोन पे बात करके देखी थी, और फीस का हम मतलब गरीब ही सा, इतनी ज़्यादा को फीस का मामला में भी वो बालकान ने कहा करता भाई बालकान फीस खतरो करे से, तो ऐसी कोई बात को नहीं। आगे से कि एक बार जैसे इनकी छुट्टी पड़ रही थी और वो फिर भी पढ़ा हुआ था, तो बालकान लेके जाता, छोड़ का आता, लेके आता। मैंने एक दिन मैं बोली जीजी हम परेशान हो लिए, कहीं ने बोल के लाऊँ सा, फिर मोटरसाइकिल पर तन छुटवाऊँ मैं, तो मैडम तो बात करा, मैंने बात करी तो मैं बोली मैडम हमारे घर कोई आदमी को नहीं कह तरह छोड़ दें, आप बस लगा लो ना छोटी। तो फिर उनने फ़ोन पे बात करी, बहुत अच्छी तरह से समझा दी। अग जी यह बताओ अग बस तो अब लागू को न्या, तो फिर हम कहीं ने बुला के आर्यन स्कूल में भेजता, लेकिन पढ़ाई पे पूरा जोर दे रहा सी वे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। बहुत अच्छा सी दोनों ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी दादी माँ सुनाई कम पड़ता है क्या? अच्छा अच्छा। इनकी माता जी है इनकी। हाँ जी, लड़की के बारे बेटी के बारे में क्या कहेंगे? प्रीति कैसी पढ़ाई करती है? बढ़िया पढ़ाई करे से, बढ़िया पढ़ाई होशियार से खूब होशियार है। तो स्कूल में पढ़ने जा हो रही बेवड़ में? स्कूल कैसा है? स्कूल कैसा है? स्कूल ठीक है? हाँ ठीक से स्कूल। चलो ठीक। हाँ जी, राम राम जी। आपने गुड़िया के बारे में क्या कहेंगे जी? थोड़ा बैठ जाओ ना, आप ले लो जी। क्या कहेंगे गुड़िया के बारे में? गुड़िया बढ़िया पढ़ती है, बढ़िया पढ़ाई करती। चलो फिर आप मतलब काम नहीं करवाती इससे? नहीं काम भी कर लेती है। अच्छा, काम कर लेती है। काम सारा उसे खाना बना उसे सब्जी रेगुलर ये लड़की बनाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो सब सिखा रखा है। पढ़ाई के पोछा लगा के जाए सर। अच्छा अच्छा। काम करके जाती है? काम करके जाती है। हाँ, काम में भी अच्छी से, और वो हर काम में, लेकिन भारी काम ये डांगर डूंगरा को पसंद भी कोने। चलो कोई बात करवाए भी नहीं है। वो तो मेंस की जो स्टूडेंट है ना, जो जेई के स्टूडेंट है तो फिर मतलब हो ही जाता है। बाकी ये मुडाइन जो गांव है, प्रीति का ये घर और इनके पापा, साथ में एक ग्रामीण अंचल के अंदर ये घर है। और इस घर की जो बिटिया है प्रीति, इसने अभी एनडीए और साथ में जेई मेंस क्वालिफाई कर दिया है। इसके पश्चात अभी एसएसबी और जो जेई एडवांस हुआ हालांकि बाकी है। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ही जो बच्चे हैं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी अपने यहीं से आपको डॉक्टर्स, लेफ्टिनेंट और ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से मेहनत जारी रखनी चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहना चाहिए। तो आज हम मुडाइन के राजकुमार जी जो हैं इनके घर पहुंचे थे। इनकी बिटिया जो है प्रीति, इन्होंने दोनों जो चीज़ें हैं एनडीए और जेई एडवांस तो नहीं कह सकते, जेई मेंस जो है ना क्वालिफाई कर लिया है। और स्कूल को काफ़ी सराह दे रहे हैं क्योंकि स्कूल के अंदर ये जो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल है उसके अंदर ये गुड़िया पढ़ाई करती है, अब भी कर रही है। 12वीं के एग्ज़ाम होने के बाद भी अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। 4 जून को इनका एग्ज़ाम है। आगे क्या रहता है, अगर ये जेई एडवांस क्लियर कर देते हैं तो हम एक बार फिर से आपके यहाँ पर आएंगे और फिर आपकी पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है हमारे जो बहुत सारे युवा जो दर्शक हैं स्टूडेंट्स में उनके साथ साझा करेंगे। बाकी आपको कैसी लगी ये कवरेज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।